पहले आप इकोनॉमिक्स टाइम का ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ो जो कि 4 अप्रैल को ही रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो हेडलाइन है उसी में देखने को मिलेगा कि देयर विल बी ब्लड, JP मॉर्गन वार्न्स ऑफ 60% ग्लोबल रिसेशन और अंडर ट्रम्प टैरिफ। मतलब कि USA के द्वारा ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसके वजह से अब ग्लोबल रिसेशन आने का जो प्रॉबिलिटी है, जो चांसेस है, वो 60% तक पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले तक ग्लोबल रिसेशन आने का जो प्रॉबिलिटी है वो 40% का था, जिसको कि अब JP मॉर्गन ने इंक्रीज करके 40 से 60% का कर दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को अप्रैल की स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि 2 अप्रैल के बाद स्टॉक मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा टैरिफ के वजह से। एंड 2 अप्रैल को टैरिफ लग जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग एक टाइप के ट्रेड वॉर में भी आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले USA ने चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया, उसके बाद 2 अप्रैल को वापस से चाइना के ऊपर 36% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। एंड इसके जवाब में चाइना भी अब USA पे 34% का टैरिफ लगा रही है। एंड अगर ये कंटिन्यू चलता है तो फिर आपको एक ग्लोबल ट्रेड वॉर भी देखने को मिल सकता है। एंड इसका इम्पैक्ट आपको USA के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे S&P 500 का इंडेक्स दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी मेजर कंपनियां हैं वो आपको रेड में ही देखने को मिलेगी। एंड इसका जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 6% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर गूगल के बारे में बात करें तो ये भी लगभग 8% गिर चुका है। आपको लिस्ट में मेटा एंड नेटफ्लिक्स भी देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स में लगभग 11% का गिरावट है एंड मेटा में 15% से भी ज़्यादा का गिरावट है। वहीं एप्पल जैसे कंपनियों में आपको लगभग 13% का गिरावट देखने को मिलेगा। एंड मीडिया में लगभग 16% का गिरावट है। यहाँ पे हीट मैप में आपको AMD भी देखने को मिल जाएगा। इसके स्टॉक प्राइस में भी 18% का गिरावट आया है। इसके अलावा अमेजॉन में आपको 12% से भी ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। फाइनेंस सेक्टर में भी जितना भी मेजर कंपनी है वो सारा आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रम्प के द्वारा ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसका इम्पैक्ट आपको USA के मार्केट में भी देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा है उसके वजह से टेस्ला के शेयर प्राइस में भी 13% का गिरावट आया है। आगे वीडियो में हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग एक बार ग्लोबल इंडेक्सेस का क्या हाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको USA एंड यूरोपियन कंट्री के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग यूरोपियन कंट्री का अगर इंडेक्सेस देखें, जो भी मेजर इंडेक्सेस है उसमें आपको 4% उसमें आपको ऑन एन एवरेज 4 से लेके 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। लगातार यूरोपियन स्टॉक मार्केट में किसी दिन 2%, किसी दिन 3%, किसी दिन 4% ऐसा करके गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप UK का जो मेजर इंडेक्सेस है उसको देखोगे तो उसमें आपको 4%, 5% का गिरावट देखने को मिलेगा। जर्मनी का जो इंडेक्सेस है उसमें भी 5% का गिरावट आया है। इटली के स्टॉक मार्केट में आपको लगभग 6% का गिरावट देखने को मिलेगा। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के भी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा गिरावट आया है। वहीं बात करें USA के स्टॉक मार्केट के बारे में तो यहाँ पे भी चाहे वो डाउ जोन हो, S&P 500 हो, नैस्डैक हो, सभी में आपको 4% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिलेगा। नैस्डैक एंड S&P 500 में लगभग आपको 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है, वो भी एक ही दिन में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एशिया पैसिफिक का अगर इंडेक्सेस देखें तो USA एंड यूरोप के मुकाबले एशिया पैसिफिक के स्टॉक मार्केट में उतना गिरावट नहीं आया है। फिर भी इसका जो परसेंटेज है आपको 2%, 2.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जब मंडे को वापस से स्टॉक मार्केट ओपन हो तो उस टाइम आपको जो एशिया पैसिफिक का जो स्टॉक मार्केट है वो सब में एक बड़ा क्रैश देखने को मिले। एंड ये सारे ग्लोबल मार्केट के कंडीशन को देखते हुए अगर आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार ये जो करेक्शन हो रहा है, ये जो अभी बहुत सारा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा शांत हो जाए, स्टॉक मार्केट एक स्टेबल रेंज में पहुँच जाए, एक बॉटम बना ले, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग करने का सोचना चाहिए। अभी के लिए बेस्ट यही होगा कि जो हो रहा है उसको बस मॉनिटर करें। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 500 का इंडेक्सेस देख रहे हैं एंड इसमें भी जो परफॉर्मेंस है ये पिछले एक वीक का है।
एंड ये हीट मैप में भी जो भी इंपॉर्टेंट मेजर कंपनियां हैं वो सब आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो या फिर कोल इंडिया एंड ONGC जैसे PSU कंपनियां हो। ये सभी कंपनियां में हम लोगों को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉक में आपको इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए, बट वैसे लोग जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं एंड खास करके जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। जैसा कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, लगातार स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रहा था, लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना रही थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर एक अच्छा पैटर्न बनने के बाद ऑप्शन सेल कर रहे थे, जिनमें कि उन लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना था। एंड अभी का मार्केट कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिलेगा। ऐसे में ऑप्शन ट्रेडर लोगों को एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये था स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।